नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास है वो भी काफी मजेदार होने वाली है क्योंकि कंप्लीटली अपन जानने वाले हैं आपके सामने मस के बारे में। तो मस के बारे में पहले कंप्लीटली जानेंगे, फिर मस की वीडियो को पढ़ेंगे और एंड में मस साधारण प्रश्न कैसे कैसे एग्जाम में बनते हैं विदाउट लैंग्वेज और लैंग्वेज, उन सब के बारे में कंप्लीटली आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आज के जो कंप्लीटली मस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो काफी इजीली कर सको आप और एग्जाम में क्वेश्चन मस से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं हो दोस्तों आपका। तो चलो मस के बारे में जानते हैं। मस के दो डेफिनेशन है, दोनों में जो आपको पसंद आए वो आप यूज कर सकते हैं। तो मस का मतलब क्या होता है? देखो, महत्तम मतलब अधिक से अधिक। तो अगर एक तो ये बन जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी पूरी बार चला जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग या जिसका शब्द का इस्तेमाल होता है और वहां पर जो लस होता है वह जिसमें शब्द का इस्तेमाल होता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी पूरी बार चला जाए वह उन संख्याओं का मस कहलाता है। या तो ऐसे कहो, या कुछ बच्चों को ये याद नहीं रहे तो बिल्कुल आसान सी बात बता देता हूं मैं कि दी गई संख्याओं का उभनिष्ठ मान होता है उसे मस कहते हैं। तो दी गई संख्याओं का जो उभनिष्ठ मान होता है हम उसे मस कहते हैं। दी गई संख्याओं का जो उभनिष्ठ मान होगा मतलब कॉमन मान जो होगा वो मस कहलाता है। अब आते हैं अपन मस की विधियों पर। तो मस 3 विधियों से निकाला जा सकता है, उनमें कौन सी इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे। तो पहली जो विधि है वो है गुणनखंड विधि। आना तीनों चाहिए आपको किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज बनती है। तो पहली विधि जो आपकी है वो गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन। तो गुणनखंड विधि का मतलब तो होता है कि जो संख्याएं दे रखी है उनके अलग अलग गुणनखंड कीजिए आप। तो पहले 24 के गुणनखंड करिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 24 का हो गया। फिर 32 के गुणनखंड करेंगे आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, है ना, इस प्रकार से 2, ये 32 के हो गए। इसी प्रकार से आप 48 के गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये गुणनखंड हो गए आपके। अब गुणनखंड होने के बाद आपको निकालना क्या है? मस है। और मैंने क्या मस के लिए क्या बोला था कि दी गई संख्याओं में से जो कॉमन आ जाए, ओबेनिस्ट आ जाए, मतलब कॉमन आ जाए, वही मस कहलाता है। तो नोटिस करें क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो आप जानते हैं 3 बार 2 है, यहाँ भी 3 बार 2 है और यहाँ भी 3 बार 2 है। तो ये तो कॉमन आ ही रहा है। क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन आ जाएगा? नहीं आ रहा है। तो भैया कॉमन सिर्फ 3 बार 2 आ रहा है। तो 3 बार 2 अपन ने ले लिया और इनको जब गुणा किया तो 8 आ गया। तो दी गई संख्याओं का जो कॉमन मान है वह है 8। तो दी गई संख्याओं का मस हो गया आपका 8। तो वह 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी पूरी बार जा रहा है। देखो, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। बोलता देखो इसमें बड़ा से बड़ा लेकिन लेता छोटा छोटा है, और लस में बोलता क्या है बताओ? छोटा छोटा, लेकिन लेता क्या है? बड़ा से बड़ा। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल सिंपल ही बात है। तो ये पहली विधि होगी आपकी गुणनखंड विधि। अब आते हैं अपन आपके सामने विधि नंबर 2, वह है आपकी भाग विधि पष्ट। ये भाग विधि पष्ट का जो रोल है वो लस में काफी ज्यादा है क्योंकि लस निकालने की विधि है। और आप अगर सबको अलग अलग करके नहीं निकालना चाहते हैं और आप एक साथ निकालना चाहते हैं तो भाग विधि पष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाग विधि पष्ट का इस्तेमाल करेंगे, तीनों को एक साथ ही लिख दीजिए। तो मैंने लिखा आपके सामने 24, 32 और ये लिखा आपके सामने 48। अब ऐसे संख्या का भाग दीजिए, देखो क्या हो, 2 का 2 का 2 का, ऐसे भाग अपन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अगर इस प्रकार से भाग लगाए तो मतलब अपना टाइम काफी कंज्यूम होगा और इतना टाइम हमारे पास कंपटीशन में नहीं है। तो पहले ऐसी संख्या सोचो जिसका भाग तीनों में पूरी पूरी बार चला जाए। तो मैंने सोचा ऐसी संख्या 8, इसका भाग तीनों में जा रहा है। 8 या 24, 4 अट्ठा 32 और 6 अट्ठे 48। अब अपन ये देखेंगे ऐसी कौन संख्या कॉमन है जिसका भाग इन तीनों में चला जाए। तो क्या आपको ऐसी संख्या नजर आ रही है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरी पूरी बार जा रहा हो? तो भैया मुझे तो नहीं नजर आ रही है, इसका मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो यही आपका मस कहलाएगा क्योंकि और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से करने में काफी फायदा रहेगा क्योंकि इस प्रकार से करोगे तो तीनों को अलग अलग टुकड़े करने पड़ेंगे या एक साथ ही भाग चला जाएगा। तो एक बात तो नोटिस कर लो कि जब भी कभी संख्या 1000 से नीचे हो, छोटी संख्या हो, तो उनका मस निकालने का यह बेस्ट तरीका है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आपने तो ये कह दिया कि संख्या छोटी है तो फिर आप काफी भी इजीली इससे क्वेश्चन कर सकते हैं और काफी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन तुम में से किसी बच्चे ने कहा संख्या बड़ी आ जाए तो हम किससे मस निकालेंगे सर? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर अब मस निकालेंगे आप भाग विधि सेकंड से। इस विधि को तो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर छोटे क्वेश्चन करने हो तो इसको इस्तेमाल करो और बड़ी संख्या वाले क्वेश्चन करने तो भाग विधि सेकंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाग विधि सेकंड आपके लिए हो सकता नहीं हो, इसलिए आराम समझना जो कह रहे हैं। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का भाग जस्ट बड़ी संख्या में देते हैं। तो 3 हो, 4 हो, कितनी भी संख्या हो सकती है, तो सबसे छोटी संख्या का भाग जस्ट बड़ी संख्या में देते हैं। तो आपको पता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी? 24। इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 32। तो 24 का भाग हम 32 में देंगे सबसे पहले। तो एक बार जाएगा, चला गया। यहां पर कितना बच गया आपका? 8। अब आपका 8 बचा है तो ये जिसका भाजक, प्रथम भाजक जो होता है उसमें वापस जो संख्या शेष बची उसको वापस भाग लगाते हैं और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक 0 नहीं आ जाए। तो चलो देखिए आप 8 या
24। अब देखिए आप इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। तो बताओ आपके पास जो अंतिम भाजक जो बचता है, अगर पूरी पूरी बार भाग चला जाता है और अंतिम भाजक जो बचता है वही आपका मास कहलाता है। लेकिन कंडीशन अप्लाई, इस 8 का भाग तीसरी संख्या में भी पूरी पूरी बार जाना चाहिए। अगर 8 का भाग तीसरी संख्या में पूरी पूरी बार जाता है, जैसे 6 8 48 बिल्कुल जा रहा है, तो आप कह सकते हैं 8 ही इसका क्या होगा बताओ मास होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर मान लो 8 का भाग अगर 48 में नहीं जाता तो फिर क्या होता। तो भैया फिर 8 के टुकड़े करते हैं अपन, जैसे 4 गुना 2, इनमें से जिसका भाग अगर 48 में जा रहा होता फिर वही में से कहलाता। तो इस प्रकार से आप आगे के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भाग विधि सेकंड का इस्तेमाल करके बड़े बड़े हजारों वाले सवाल भी चुटकियों में कर सकते हैं, और छोटे सवाल करने हो तो भाग विधि फर्स्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो मासा की 3 विधियां हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको बताना जरूरी थी क्योंकि आपके लिए सीखना जरूरी था। अब आ जाते हैं अपन इसकी नेक्स्ट टाइप जिसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, तो मासा से साधारण प्रश्न। मासा से साधारण प्रश्न। अब साधारण प्रश्न का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि मासा से बेसिक क्वेश्चन आते हैं और कॉमन मान कहलाते हैं। तो पहले तो वो सवाल लेते हैं जिनमें लैंग्वेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे ऐसे 2a⁻3 b⁻4 c⁻5 3a⁻4 b⁻5 और c⁻6। अब इनमें आपसे पूछा है कि आप मासा बताइए, और मैंने कहा है आपसे बिल्कुल सिंपल भाषा में, तो मासा का मतलब होता है ओबेनिस्ट मान, मतलब कॉमन मान ही मासा कहलाता है। कॉमन मान ही क्या कहलाता है आपका मास है। तो पहले तो बताओ संख्यात्मक मान में कॉमन लाइन क्या 2 और 3 में कुछ कॉमन आएगा नहीं। बताओ a⁻3 और a⁻4 में कॉमन क्या आएगा, हमेशा कॉमन छोटी घात आती है, तो छोटी बात कॉमन आ गई। b⁻4 b⁻5 में छोटी घात क्या है b⁻4, c⁻5 और c⁻6 में से कॉमन घात क्या है c⁻5। तो आपका मास आ गया a⁻3 b⁻4 और c⁻5, तो छोटी घात कॉमन आ जाएगी इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें बोला 2⁻3 3⁻5 और 5⁻8। अब आपसे मासा पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विदाउट लैंग्वेज, इनका मासा ज्ञात करना, घातांक की संख्या है ये। तो देखो जब भी ऐसी संख्याओं का मासा आपको निकालना हो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो, तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां पर एक कॉमन आता है। तो बताओ इन संख्याओं का जो मासा हो जाएगा आपका वो 1 हो जाएगा। तो ये बात तो गांठ बांध लेना कि जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां पर एक कॉमन आता है, अतः इन संख्याओं का जो मासा है आपका वो 1 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। अब आ जाते हैं एल्जेब्रिक क्वेश्चंस पे, x² - y², और ये लिखा मैंने x + y का होल स्क्वायर, इनका मासा ज्ञात कीजिए। तो इनका मासा ज्ञात करने के लिए पहले इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि a² - b² है। तो इसको कैसे खोलेंगे अपन, एक बार तो भैया प्लस करके लिख दो और एक बार आप माइनस करके लिख दो, और फिर अपन ने बोला x + y का होल स्क्वायर। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन वैल्यू तो आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि x + y इसमें भी है और x + y 2 घात देख यहाँ भी है, तो कॉमन मान जो हो जाएगा आपका x + y हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर मासा से साधारण प्रश्नों में कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो पहचानना बिल्कुल आसान है भैया, जब भी बड़ा सा बड़ा, महत्तम इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करें तो समझ लेना आपसे मासा पूछा है। तो बड़ा से बड़ा मासा शब्द का इस्तेमाल करके लैंग्वेज दी जाए तो आपको दी गई संख्याओं का सिर्फ मासा निकाल के आना है या फिर ओबेनिस्ट मान देखना है दोस्तों। तो काफी इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, और मासा पे जब भी क्वेश्चन आएंगे आपके काफी इजीली करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे आपके सामने उसमें और जोरदार कंटेंट की बात करेंगे अपन, क्योंकि उसमें मासा शेष पादक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। कई बार मासा शेष पादक क्वेश्चन की जो पुटअप वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो अगर वीडियो पसंद आया और बहुत मजा लगा तो शेयर कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने और दोस्तों को बताइए, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए रोजाना लेते आते रहते हैं दोस्तों। धन्यवाद।